हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं हूं आपकी साइंस टीचर शालिनी मैम। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्विकली सब्सक्राइब करें। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी एनिमल टिश्यू के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर हमने कौन सा टिश्यू पढ़ा था? हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू। आज हम दूसरी टाइप का टिश्यू लेकर आए हैं। कौन सा टिश्यू लेकर आए हैं? मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एंड में लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा इसको, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू बेसिकली बना हुआ किसका है? इट इज़ कंपोज ऑफ मसल सेल्स और फाइबर्स। ये मसल सेल्स और फाइबर्स का बना हुआ है, ठीक है। मसल्स होती हैं, मसल सब आपको पता है, जिम वगैरह सभी जाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो अभी 9 से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो मसल सेल्स का बना हुआ है, जस्ट टू बिल्ड योर मसल्स, ठीक है। हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, जितनी भी लोकोमोशन होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मसल सेल एंड फाइबर्स। देखिए, आपको थोड़ा सा मेरे को आपको क्लियर करना है मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में, ठीक है। देखिए, प्लांट और एनिमल दोनों मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट क्योंकि अपनी जगह के पे स्टिल हैं, तो उनके बॉडी पार्ट जैसे कि लीव्स, ब्रांचेस, शूट जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आई एम नॉट मूविंग, आई एम स्टेबल ओवर हेयर, ठीक है, बट मेरे हाथ, दिस इज शोइंग द मूवमेंट, ठीक है। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई, मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई, दिस इज़ लोकोमोशन, जो कि प्लांट्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको मसल्स की ज़रूरत नहीं है। बट हम लोग जो है मूवमेंट प्रॉपर जो है शो करते हैं, ठीक है ना, लोकोमोशन शो करते हैं, इसलिए वी नीड दीज मसल्स। सो मूवमेंट और लोकोमोशन का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मसल्स जो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो मसल सेल्स के बने होते हैं, ठीक है, मसल फाइबर्स के बने होते हैं। मसल फाइबर्स आर इलोंगेटेड एंड लार्ज साइज। ये लंबी होती हैं और लार्ज साइज की होती हैं फाइबर्स, ठीक है। इस टाइप की इलोंगेटेड पाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होती है, ठीक है। इस तरीके की भी होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में पाई जाती है, तो इलोंगेटेड है, ठीक है। अब इनका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अभी नई सी चीज़ क्या आ गई? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये एक तरह का प्रोटीन हमारी मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो मूवमेंट का काम करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। अब मूवमेंट कैसे होएगी? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ठीक है। अब मैंने ऐसे करा, ये आप मेरा आर्म देख सकते हैं, ये मेरे आर्म्स देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस इज रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। सो दिस इज हाउ द मसल्स। अभी किसकी हेल्प से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक्टिन और मायोसिन, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन जो होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। तो यही हमारी बॉडी में मूवमेंट को शो करते हैं, ओके। सो कंपोज ऑफ मसल सेल्स एंड फाइबर्स। मसल फाइबर्स जो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, लार्ज साइज होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। किसकी हेल्प से? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की हेल्प से करते हैं, ठीक है, जो कि मूवमेंट के लिए जरूरी होते हैं। ये दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ दीज प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। अब हम पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू होते कितने टाइप के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब हम वो देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप की हमारा मस्कुलर टिश्यू है स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं। इनको 2 और नाम से जाना जाता है, स्ट्रेटेड मसल्स एंड वॉलंटरी मसल्स। अब ये क्यों कहते हैं ये हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये होती कैसे हैं। दीज आर इलोंगेटेड, लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंडर की शेप में होती हैं, ठीक है। फास्ट वर्किंग, बहुत जल्दी जल्दी वर्क करती हैं, बहुत फास्ट वर्क करती हैं, ठीक है। फास्ट वर्किंग जैसे कि हमारी हैंड्स में है तो बहुत फास्ट मूवमेंट कर सकती हैं। जैसे आप चाहें जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, ठीक है। लेग्स हैं, जितना चाहें आप रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लेग्स में पाई जाती हैं, आर्म्स के मसल्स में पाई जाती है। अनब्रांच्ड होती है, ब्रांचिंग नहीं होती। आप देख रहे हैं पूरी सिलेंडर की शेप में मसल्स बनी हुई हैं, ठीक है। नो ब्रांचिंग इज प्रेजेंट। मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसके अंदर आपको मल्टी न्यूक्लियस दिखेंगे। सो दीज आर न्यूक्लियस, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं।
स्ट्रेशंस आर प्रेजेंट। स्ट्रेशंस क्या होते हैं? स्ट्रेशंस हम बैंड्स को कहते हैं, ठीक है। ये मैं सिंपलर वे में लिख देती हूँ। आप ये देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइनिंग बनी हुई है, इसके अंदर कुछ डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। ये इस तरह की मसल है, ठीक है। तो एक ये बैंड हो गया, तो दिस इज डार्क बैंड, दिस इज लाइट बैंड, तो ये सब बैंड्स हैं। तो इनको हम कहते हैं स्ट्रेशंस, और इसी वजह से इनका नाम स्ट्रेटेड मसल्स भी होता है, क्योंकि इनके अंदर ये बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेशंस प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए हम इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। अब आपको समझ में आया? स्केलेटल मसल्स क्यों कहा जाता है इनको? स्केलेटल मसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी के स्केलेटन से, बोन से अटैच होते हैं, ठीक है, ये मसल्स, तो इसलिए हम इनको स्केलेटन मसल्स कहते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेशंस पाई जाती हैं, ये बैंड्स पाए जाते हैं, दीज आर स्ट्रेशंस, बैंड्स को कहते हैं, ठीक है। लाइट एंड डार्क कलर के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है। वॉलेंट्री मसल्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी मर्जी से मूव कर सकती हैं। अब मैं अगर चाहूँ, मैं यहाँ पर जो चाहूँ वो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, जो भी डायग्राम बनाना चाह रही हूँ, जहाँ पर भी मैं आपको करना चाह रही हूँ, ऐसे आप अपना वर्क करते हैं। आपको यहाँ से वहाँ चल के जाना है, मैं यहाँ से हम मूव कर रही हूँ, मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ, अपनी मर्जी से, अपनी विल से मूव कर रही हूँ। तो जो अपनी विल से मूव कर सकती है मसल, जो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग चल सकती है, जो हमारी विल से चल सकती है, उन्हें हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। अब मैं जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, ये मेरी आर्म्स की मसल्स मेरे को हेल्प कर रही हैं, हैंड्स की मसल्स मेरे को हेल्प कर रही हैं, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारी वॉलेंट्री मसल्स, इसलिए इनको इन 3 नाम से जाना जाता है। तो स्केलेटन मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे स्केलेटन से अटैच होती है। स्ट्रेटेड मसल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेशंस प्रेजेंट है। और वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी विल से मूव करती हैं, हमारी मर्जी से मूव करती हैं, ठीक है। जब हम चाहें इन मसल्स को मूव कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंगली। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इसके बारे में? इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, फास्ट वर्किंग करती हैं, ठीक है, बहुत जल्दी हमारे अकॉर्डिंगली वर्क कर सकती हैं, अनब्रांच होती है, कोई भी ब्रांच इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेशंस आर प्रेजेंट, स्ट्रेशंस मैंने आपको बता दिया, बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्रेजेंट होते हैं और इजीली फटीग कर जाती हैं। फटीग का मतलब क्या हुआ? फटीग का मतलब है थक जाती हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती। भाई एक लिमिट होती है इनकी, आप कितना रिटन वर्क कर सकते हो, थोड़ी देर बाद आपको खुद फील होने लग जाता है कि हाँ हमारे हाथ ने अब काम करना बंद कर दिया, वी आर फीलिंग टायर्ड। ऐसे ही वॉक करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो थक जाते हैं ना, तो ये मसल्स जो होती हैं ये कुछ टाइम के बाद थक जाती हैं, फटीग कर जाती हैं, ठीक है, टायर्ड हो जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड फटीग। फंक्शंस, हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती है और हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करती है, ठीक है। अगर ये मसल्स नहीं होंगी तो हमारे आर्म्स का, लेग्स का, इन सब का बॉडी पोस्चर कौन मेंटेन करेगा, ठीक है। तो जितनी भी मूवमेंट वाली जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स है, वहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट है, जो हमारी विल से मूव करते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमारी कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? स्केलेटल मसल्स, स्ट्रेटेड मसल या वॉलेंट्री मसल्स, तीनों नाम से इनको जाना। वॉलेंट्री मसल्स क्योंकि हमारी विल से मूव करती है, ठीक है, आई कैन मूव माई नेक, ठीक है। तो आर्म्स, लेग्स, तो जो हमारी विल से मसल्स मूव कर सकती हैं उनको हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स और स्केलेटन मसल्स। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। सेकेंड टाइप की हमारी मसल्स हैं स्मूथ मसल्स, विसरल मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। इनको 3 नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्मूथ मसल्स, विसरल मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। तो मैं आपको बता दूं ये इनको क्यों कहा जाता है, ठीक है। पहले इनकी थोड़ी सी शेप देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। फाइबर्स आर स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप कौन सी होती है? देखिए इस टाइप की जो शेप होती है विद द टेपरिंग एंड, ठीक है, टेपरिंग एंड इस तरह की होती है, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ठीक है। तो फाइबर्स आर स्पिंडल शेप, स्पिंडल की शेप के होते हैं और हर एक मसल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत सारे मसल फाइबर्स है। ये एक मसल फाइबर मैंने बना के बता दिया यहाँ पर। तो फाइबर्स आर स्पिंडल शेप विद टेपरिंग एंड स्लो वर्किंग, ठीक है। उनकी वर्किंग कैसी थी? फास्ट, फटाफट, क्विक, पर इनकी जो वर्किंग होती है स्लो होती है। तो ये डिफरेंसेस में आप याद कर सकते हैं। वो भी अनब्रांच थी, ये भी अनब्रांच है, इसमें भी कोई ब्रांचिंग नहीं होती, इंडिविजुअल होती हैं, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जो हमारी स्केलेटल मसल थी उसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस थे, इसके अंदर क्या है? सिंगल न्यूक्लियस है। हर स्पिंडल शेप मसल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
स्टेशंस आर एब्सेंट, यहाँ पर स्टेशंस प्रेजेंट नहीं है. दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्मूथ मसल्स एंड द स्केलेटन मसल्स. ठीक है, तो वहां पर स्टेशंस बैंड्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर आपको कोई भी बैंड दिखाई नहीं दे रहा. ठीक है, तो बैंड प्रेजेंट नहीं होते. दीज डू नॉट गेट फिटीग, इतनी जल्दी नहीं थकती हैं, वो तो थक जाती थी बट ये थकती नहीं है. डू नॉट गेट फिटीग, ये काम करती रहती हैं, एनर्जेटिक होती हैं. ठीक है, फाउंड इन विसरल ऑर्गन. अब विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं भाई? हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर होल्स तो नहीं कह सकते हम, कैविटीज होती हैं. ठीक है, एम्प्टी स्पेस होती है. ठीक है, तो उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं विसरल ऑर्गन. जैसे कि इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर हमारा फूड मूव करता है तो अंदर कैविटी होती है तभी तो मूव कर पाता है. अगर खाली जगह नहीं होगी, एम्प्टी स्पेस नहीं होगी तो कैसे मूव करेंगे? तो इस टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ से सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है उनको हम कहते हैं विसरल ऑर्गन्स. तो जिसका एग्जांपल है इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, ब्लड मूव करता है, यूट्रस, स्टमक, ब्रोंकाई, आइरिस ऑफ आइस. तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इन्हें हम कहते हैं विसरल ऑर्गन्स. तो यहाँ पर ये इंटरनल इनकी कवरिंग जो होती है इनकी मूवमेंट में हेल्प करती है. ठीक है, इसलिए हम इनको कहते हैं विसरल मसल्स, क्योंकि हमारे विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड विसरल मसल्स. ठीक है, स्मूथ होती है, विसरल इसलिए कही जाती है क्योंकि विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, और इनवॉलेंट्री इसलिए होती है क्योंकि ये हमारी विल से मूव नहीं करती. ठीक है, ये मूवमेंट जो होती है हमने कहा जैसे हमारी जो स्केलेटन मसल्स थी वो हमारी विल के हिसाब से मूव कर सकती थी. मैं कुछ लिखना चाह रही हूँ तो मेरी विल के हिसाब से लिखेंगी जो मैं लिखना चाह रही हूँ. मेरे को जितना चलना है मैं उस हिसाब से चलूँगी, मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है तो मैं उस हिसाब से करूँगी. वो मेरी विल है, वो मेरी. तो इसलिए हम उनको स्केलेटन मसल्स को क्या कहते हैं? वॉलेंट्री मसल्स. पर इनको हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स. क्यों? क्योंकि हमारी विल के हिसाब से मूव नहीं करती, ये अपनी विल के हिसाब से चलती हैं. तो देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स. तो अब आपको समझ में आ गया, स्मूथ विसरल मसल्स क्योंकि विसरल ऑर्गन में पाई जाती है, इनवॉलेंट्री क्योंकि हमारी विल से मूव नहीं करती है. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? फाइबर्स स्पिंडल शेप के होते हैं, टेपरिंग एंड होता है, पॉइंटेड एंड होता है, स्लो वर्किंग होती है इनकी. ठीक है, और अनब्रांच होती है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हर मसल फाइबर के अंदर, स्ट्रेशंस एब्सेंट होती हैं. ठीक है, डू नॉट गेट फिटीग, जल्दी थकती नहीं है, फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स. ठीक है, अब जब ये इन सारे विसरल ऑर्गन्स में इंटेस्टाइन की इनर पोर्शन को ये बनाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर होती है, तो इस सारे में क्या करेंगी? पेरिस्टाल्सिस का काम करेंगी. पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. तो अब देखिए इंटेस्टाइन के अंदर जो हम फूड लेते हैं वो आगे मूव करता है, तो वो किसकी वजह से मूव करता है? ठीक है, जब मसल्स जो होती है कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती है, तभी तो फूड आगे मूव करता है. वरना फूड आगे मूव ही ना करे, वो तो यहीं पर आकर रुक जाए, हमारे माउथ में जाके रुक जाए. तो ईसोफेगस से फिर वो स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में जाता है. तो यहाँ पर जो ये सारी मसल्स हैं ये सब स्टमक में, इंटेस्टाइन में कौन मूवमेंट का काम कर रही है? ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज स्मूथ मसल्स. इनकी वजह से होता है. ऐसे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड मूव करता है. ठीक है, फ्लो जो उनका होता है, यूट्रस के अंदर इतने सारी वर्किंग होती है. ठीक है, जब बेबी बॉर्न होता है तब भी यूट्रस की मसल्स जो होती है कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती हैं. ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर पाई जाती हैं. ठीक है, आइरिस आइस के अंदर पाया जाता है. तो इनके अंदर, इन सारे विसरल ऑर्गन्स के अंदर कौन सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स, जो हमारी विल से तो मूव नहीं करती बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं. फंक्शन हो गया इनका पेरिस्टाल्सिस. ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड स्केलेटन मसल्स यू कैन स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, वर्किंग. ब्रांचिंग दोनों के अंदर नहीं होती है, सिंगल न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है उसके अंदर. स्टेशंस इसमें एब्सेंट है, उसमें प्रेजेंट है. ये फिटीग नहीं करती है, वो फिटीग कर जाती है. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप की जो मसल्स हैं वो है कार्डियक मसल्स. ठीक है, कार्डियक मसल्स जो होती हैं बेसिकली हार्ट पे पाई जाती हैं. ठीक है, बाकी सारी मसल्स थी आपने देखा बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे पाई जाती हैं, बट कार्डियक मसल्स एक ऐसी मसल हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट के ऊपर पाई जाती हैं. ठीक है, तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल. ओनली एक ही ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जहाँ पर कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं. ठीक है, मिलती हैं. अब ये सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, इस तरीके से यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं. ठीक है, हर उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, ब्रांचिंग होती है इनके अंदर बहुत सारी, आप देख रहे हो बहुत सारी ब्रांचिंग है इसके अंदर. स्टेशंस आर प्रेजेंट, स्टेशंस प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर.
फाइबर्स आर ब्रांच, डू नॉट गेट फटीग। ओके, तो फिर से एक बार देखते हैं। सिलेंड्रिकल शेप में होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। हर मसल फाइबर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। आप ये मत समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारी मसल फाइबर खत्म हो रही है क्योंकि ब्रांचिंग में प्रेजेंट होती है, स्टेशंस भी होती हैं। यहाँ पर हमारी एक मसल फाइबर खत्म हो रही है यहाँ पर, तो हर एक मसल फाइबर के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ब्रांचिंग की होती है और एक मसल फाइबर के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। स्टेशंस प्रेजेंट है, स्टेशंस क्या होते हैं? बैंड्स होते हैं। फाइबर्स आर ब्रांच्ड, ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। देखिए, स्मूथ में ब्रांचिंग नहीं थी, स्केलेटन में ब्रांचिंग नहीं थी, पर इसके अंदर ब्रांचिंग होती है। डू नॉट गेट फटीग, ये भी बहुत जल्दी थकती नहीं है। जैसे स्मूथ मसल्स नहीं थकती हैं, तो ये भी नहीं थकती हैं। प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, हार्ट की मसल्स कभी रुकी हैं? हमारा हार्ट बीट करना कभी बंद करता है? अगर हार्ट बीट करना बंद कर देगा तो इंसान तो डेड हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो मसल्स होती हैं, जब से कोई बेबी बॉर्न होता है और उसकी डेथ तक, उस पर्सन की डेथ तक, ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ वर्क करती रहती है। जब आप सोते हैं तो आपकी हैंड की मसल रिलैक्स करती है, आपकी लेग्स की मसल्स रिलैक्स करती है, ठीक है। इंटरनल विसरल ऑर्गन्स की तो वर्क करेंगी, बट हार्ट की मसल्स एक ऐसी मसल्स हैं जो कंटिन्यूसली फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड टिल इट्स डेथ वो वर्क करती रहती है। ये एक ऐसी मसल है, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं थकती है कभी भी, ठीक है। तो प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है, क्योंकि हार्ट में प्रेजेंट होती है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हार्ट की मसल्स का कौन सा नाम है, दैट इज कार्डियक मसल्स। फंक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द वॉल ऑफ हार्ट। जो हार्ट हमारा बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो आगे मूवमेंट करता है। अगर हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होगा तो क्या होगा? जो ब्लड की मूवमेंट है हमारी बॉडी में आगे मूव नहीं करेगा। बेसिकली हार्ट का फंक्शन क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड, और पंपिंग तभी होती है जब हार्ट की मसल्स रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। सो फंक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द वॉल ऑफ द हार्ट। उसकी वजह से जो ब्लड की जो पंपिंग होती है और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का, ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का वो किसकी वजह से होता है? इन कार्डियक मसल्स की वजह से। क्योंकि अगर कार्डियक मसल्स हार्ट को पंप नहीं करेंगी तो ब्लड ना तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा बॉडी पार्ट्स में, और ना ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि वो मूवमेंट चलती रहती है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। तो इसलिए कार्डियक मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अब हम पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप में होती है, जो स्मूथ मसल्स थी वो स्पिंडल शेप में थी, ठीक है। और जो हमारी स्केलेटल मसल थी वो भी सिलेंड्रिकल शेप में थी। जो हमारी स्केलेटल मसल्स थी वो मल्टीन्यूक्लिएटेड थी, देन यूनिन्यूक्लिएटेड, दिस इज ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड। स्टेशंस प्रेजेंट है इसके अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर स्टेशंस नहीं प्रेजेंट थे। स्केलेटन मसल्स और कार्डियक मसल्स के अंदर स्टेशंस, बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्टेशंस, बैंड्स होते हैं, ठीक है। फाइबर्स जो होती है खाली ये वाली ब्रांच होती है, स्मूथ और स्केलेटन ब्रांच्ड नहीं होती है, ये फटीग नहीं करती हैं। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो भी फटीग नहीं करती हैं, बट जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो फटीग कर जाती हैं। प्रेजेंस ओनली इन हार्ट, ये खाली हार्ट में पाई जाती हैं, बाकी सारी डिफरेंट ऑर्गन्स में पाई जाती हैं जो हम स्टडी कर चुके हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन आ सकता है, आइडेंटिफिकेशन आ सकता है। मैं आपको बार बार यही बात कह रही हूँ कि हर टाइप के टिश्यू का आपको ऑरिजिन कहाँ पर पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे बैंड्स हैं, स्टेशंस हैं, न्यूक्लिएटेड है, शेप है, ठीक है, और उनका फंक्शन क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन आप अपने आप लिख सकते हो इन पॉइंट्स के ऊपर। तो आप इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप इनको स्टडी करते हो तो आप आसानी से इनको लर्न कर सकते हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये, तो प्लीज़ इमीडिएटली लाइक करिए, जल्दी से इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिश्यू के साथ आऊँगी, कनेक्टिव टिश्यू के साथ, ठीक है, और फिर नर्वस टिश्यू। तो 2 टाइप के टिश्यू हम अभी तक कर चुके हैं, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट में हम आएंगे कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आप तब तक, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ इसको रिवाइंड करके देखिए, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं करा है,
और कोई भी क्वायरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे को भेज सकते हैं। आई विल बी सून बैक विद माई न्यू वीडियो। टिल दैट टाइम बाय, सी यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।